प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्तौड़गढ़ दौरे से जुड़ी। प्रधानमंत्री मोदी आज चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां सांवलिया जी में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज सुबह 9:55 पर डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद एयरपोर्ट से 10:35 पर चित्तौड़गढ़ हेलीपैड पहुंचेंगे और सुबह 10:45 चित्तौड़गढ़ ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद सुबह 11:40 पर सभास्थल पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 12:50 पर मोदी सभास्थल से वापस रवाना होंगे, जिसके बाद वे ग्वालियर जाएंगे। तो आज एक बड़ा दिन, मरुधरा का दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें 11 महीनों में 9वां दौरा है। लगातार बैक टू बैक प्रधानमंत्री प्रदेश का दौरा करते आए हैं। इससे पहले भी दादिया पहुंचे थे, जहां पर जनसभा को संबोधित किया था, और उससे पहले सीकर के दौरे पर रहे। और आज ये चित्तौड़गढ़, जो भी मेवाड़ का एक मुख्य इलाका माना जाता है, यहाँ पर आदिवासियों की बड़ी संख्या है। इन्हें साधने के लिए कांग्रेस, माफ कीजिए, बीजेपी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। लाल सिंह, क्या कुछ तैयारी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी? देखिए शालिनी, तैयारियां पूरी हैं और लगातार अब लोगों का आना शुरू हो गया है, क्योंकि 9:55 पर वो डबोक एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। इसके बाद करीब 10 सवा 10 तक यहाँ उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। सबसे पहले वो जो लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है उसको संबोधित करेंगे। वहाँ करोड़ों रुपए की योजनाओं को देश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए समर्पित करेंगे और इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 1 बजे तक करीब पीएम मोदी यहाँ रहेंगे और उससे पहले दर्शन करेंगे, सांवलिया जी के दर्शन करेंगे। ये धरा है सांवलिया सेठ की, यहाँ पर पीएम मोदी आ रहे हैं तो दर्शन भी करेंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे। लेकिन चूंकि ये चुनावी साल है सालनी, तो इसके मायने हैं, चुनावी मायने हैं। आप देखिए 11 महीने में अगर हम जोधपुर के 5 तारीख को होने वाले दौरे को जोड़ लें तो 11 महीने में पीएम मोदी का 11वां दौरा हो जाएगा। और पिछले 1 सप्ताह में ये दूसरा दौरा। और 10 दिन की बात करें तो 10 दिन में पीएम मोदी राजस्थान में तीसरी बार जोधपुर आएंगे और ये 7 दिन के दरमियान वो दूसरी बार राजस्थान की धरती पर आ रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनावों को इतनी गंभीरता से ले रही है। चूँकि इसके बाद यहाँ सभा के बाद वो मध्य प्रदेश निकलेंगे। 2 सभाएँ देश भर में पीएम मोदी की होनी है। इस सभा की हम बात करें या इस स्थान की बात करें तो ये जो स्थान है सालनी, चूँकि राजनीतिक रूप से हमेशा भाजपा के लिए उर्वरा रहा है। भाजपा के लिए ये आज भी, चाहे भले सत्ता में नहीं है, लेकिन यहाँ सीटें ज़्यादा हैं। 6 जिलों में 28 सीटें आती हैं, उसमें 15 सीटें भाजपा के पास हैं। इसके साथ ही सालनी अगर हम देखें तो कहते हैं कि जो मेवाड़ को जीत लेता है वो प्रदेश की सत्ता में काबिज होता है। लगातार लंबे समय से ये चलता आ रहा है। बिल्कुल, और 7 जिलों की 35 सीटों को साधने का प्रयास किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। 7 जिलों। बिल्कुल, अगर मेवाड़ अंचल की बात करें तो मेवाड़ जो क्षेत्र है उसमें 28 सीटें आती हैं। इसके आसपास जो जिले हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। पीएम मोदी की अगर सभा की बात करें तो उनका प्रभाव तो पूरे प्रदेश पर पड़ता है। लिहाजा पार्टी कार्यकर्ताओं ने पहले पूरी तैयारी कर रखी है और लगातार आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी विक्रम आपको दिखा रहे हैं, ये जो पहला जो बैरिकेड आप देख रहे हैं पुलिस का, चूँकि सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ से आप पार्किंग इधर गाड़ियों कर दी गई, यहाँ से आप पैदल ही जा सकते हैं। लगातार लोगों का सुबह से इसी तरह का आना जारी हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर तस्वीरें देखिए, इस पूरे मार्ग में हम जहाँ से चलकर आए हैं, पूरी तरह से ये मोदी का स्वागत करने के लिए अटा हुआ है। बैनर लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, होर्डिंग लगे हुए हैं। और ये पूरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं सालनी, ये लगातार लोगों का आना, उनके स्वागत की तैयारी करना, क्योंकि पीएम मोदी के दौरे को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित थे। और दादिया में जो सभा हुई थी जयपुर में, और वहाँ जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा था, उसके बाद पार्टी ने तुरंत उसी दिन तय हो गया था कि सांवलिया धाम वो आएंगे। इसके बाद जोधपुर का दौरा तय हुआ था। तो पूरी तरह से कार्यकर्ता। लाल सिंह, आप जोधपुर की बात कह रहे हैं तो यहाँ पर जब सीईसी की बैठक हुई, इसमें सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी का भी चुनावी मैदान में उतरने की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। किस तरह से देखते हैं आप इस समीकरण को? देखिए बिल्कुल, जहाँ तक, क्योंकि अब ये दोनों बात, पहली सूची का इंतजार है। कल रात को भी इस बात की कयास लगाए जा रहे थे कि पहली सूची आ सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो एक्सरसाइज होता है टिकटों को लेकर वो हो चुका है। एक एक नेता की राय ले ली है। जो 3 सीटों का पैनल, 3 प्रत्याशियों का पैनल 1 सीट पर जाता है, वो लगभग फाइनल हो गया है। और कल चूँकि केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग थी तो उसमें अंतिम मोहर लग जाती है, वो भी लगभग लग चुकी है। इसके बाद आपने देखा होगा सालनी, तुरंत सतीश पूनिया को बुलाया जाता है। उससे पहले राजेंद्र राठौड़ वहाँ मौजूद रहते हैं, वसुंधरा
सांसद राजे वहाँ मौजूद रहती हैं, गजेंद्र सिंह वहाँ रहते हैं, अर्जुन राम मेघवाल रहते हैं, प्रहलाद जोशी वहाँ मौजूद होते हैं, अरुण सिंह वहाँ रहते हैं। जो दो भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, प्रदेश से जुड़े हुए लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उन सबसे विचार विमर्श किया है जेपी नड्डा ने, उन सबसे विचार विमर्श किया है अमित शाह ने। और उसके बाद आप जो कह रहे हैं उसके भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी 7 से 8 सांसदों को मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि चर्चा इस बात को लेकर हुई है क्या मध्य प्रदेश का जो टिकट देने का मॉडल है वो राजस्थान में लागू हो सकता है। तो एक बिंदु पर करीब 2 बिंदु पर सहमति बनी है। एक तो ये सहमति बनी है कि कहीं ना कहीं उम्र का जो राइडर है वो रखेंगे, साथ ही कोशिश ये की जाएगी एक परिवार से एक को ही टिकट दिया जाए। इसके साथ ये भी कोशिश की जाएगी अगर जरूरत पड़ी कमज़ोर सीटों पर मैदान में तो वहाँ सांसदों को उतारा जा सकता है, मंत्रियों को भी उतारा जा सकता है। हालांकि ये केवल सूत्रों के हवाले से खबर है सालनी, अभी मंत्रियों को उतारेंगे मैदान में या नहीं उतारेंगे केंद्रीय मंत्री को, इस पर थोड़ा सा कहना बिल्कुल होगा, लेकिन हाँ अगर लगा पार्टी को तो उतार भी सकते हैं सालनी। बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पे राजनीतिक समीकरण की तो 19 सीटों पर बीजेपी अभी काबिज है और जहाँ पर 13 पे कांग्रेस है, 2 पे बीजेपी और 1 पे निर्दलीय है। लगातार प्रधानमंत्री के दौरे से किस तरह से जनाधार को और मजबूत किया जा सकता है, किस तरह से जो राजनीति है इसको बदला जा सकता है, बीजेपी भी अपनी वापसी की तैयारी कर सकती है? देखिए बिल्कुल सालनी, मैंने कहा था कि ये जो मेवाड़ की धरा है ये अगर हम इसका सियासी इतिहास देखें तो अक्सर ये कहा जाता है, पिछले एक टर्म को छोड़ दें आप 2018 के टर्म को, कि यहाँ जो पार्टी बढ़त बना कर रखती है वो सत्ता में काबिज होती है। और लगातार पिछले 2013 के चुनाव की बात कर लें, उससे पहले तमाम चुनावों में ये हम देखते आ रहे हैं। 2018 में हालांकि भाजपा ने यहाँ बढ़त बनाई थी, लेकिन जो आपका भरतपुर संभाग है वहाँ पूरी तरह से भाजपा को मात मिली, केवल 1 सीट उनको मिली थी और उनको सत्ता से दूर होना पड़ा। यहाँ भाजपा मजबूत है, लेकिन अपने मजबूत गढ़ को और मजबूत करने की भी यहाँ कवायद में भाजपा जुटी है। इसके साथ आप देखे होंगे आदिवासियों को लुभाने के लिए कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, पीएम भी कोशिश कर रही है। हाल ही में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी हुई थी। गहलोत ने कह भी दिया है कि हम इसको राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे, लेकिन यहाँ का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं भाजपा के फेवर में जाता है और यही वजह है कि पार्टी ने यहाँ पीएम मोदी की सभा का आयोजन किया है और इस धरा से करोड़ों रुपए की योजनाओं को देश के लिए समर्पित करेंगे, प्रदेश की जनता के लिए समर्पित करेंगे। सांवलिया धाम की धरा है तो उससे पहले वो पूजा अर्चना करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। तो राजस्थान के रण में पूरी तरह से भाजपा तैयार है और आज पीएम मोदी की ऐतिहासिक सभा का सभी को इंतजार है। बिल्कुल लाल सिंह, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, फिर जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत